आइए, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। काफी समय से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, कुछ हेल्थ इशू थे जिससे चलते वीडियो नहीं बन पाया आपका। काफी दिनों से बच्चों की डिमांड चल रही है कि सर हमें सर्वे के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है। तो आज से आपके सर्वे के 4-5 वीडियो बनाए जाएंगे, जिन 4-5 वीडियो में सारे न्यूमेरिकल आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है और ये मान के चलिए 20 नंबर तक का आपको सर्वे का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सर्वे पेपर में आपको 20 नंबर तक के न्यूमेरिकल मिलते हैं और जो पढ़ा रहे हैं वही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आप लगातार एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए और सेमेस्टर के एग्जाम आते आते सारे सब्जेक्ट आपके जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं वो एसकेटी एजुकेशन में आपको मिल जाएंगे। आरसीसी ड्राइव लगभग फिनिश हो चुकी है, आरसीसी कॉलम स्लैब रह गया है, स्टील ड्राइव बड़ा रह गई है और स्टील रह गया है, एस्टिमेशन के 2 पोर्शन रह गए हैं, वो सब समय रहते फिनिश कर दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं, आज हम आपको पढ़ाते हैं WCB से आरबी में कैसे चेंज करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, कन्वर्जन करना है आपको WCB टू आरबी। आरबी बोले क्यूबी बोले एक ही बात है, रिड्यूस बीरिंग बोलते चाहे क्वाड्रेंट बीरिंग बोल दे, तो उसमें कोई फर्क नहीं है, तो उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। WCB क्या है? होल सर्किल बीरिंग। आरबी क्या है? रिड्यूस बीरिंग है आपकी, ठीक है। बात करते हैं पहले WCB को, आप समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है। उसके बाद से उसके बेसिस न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। ये चलिए बात करते हैं, ये आपका एक हम क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं, सबको पता होगा ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सबको पता है, ठीक है। ये आपको पता है ये 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये आपका पूरा 180 डिग्री का कोण है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपका ये 270 का कोण है और ये पूरा आपका यहां से लेकर के ये पूरा आपका 360 डिग्री का कोण है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही है होल सर्किल बीरिंग, ऐसे ही आपको चलना है। होल सर्किल बीरिंग के लिए नॉर्थ से ऐसे रोटेट होते 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 यहां तक आपको आना है। हम बोल दे रहे हैं ये वाला पहला है, दोबारा जब आए हैं तो यहाँ पे आए हैं, तिबारा यहाँ पे आए हैं और चौबारा यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो हम अपने हिसाब से जैसे हम होल सर्किल बीरिंग निकालते पढ़ते हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट इसको मानते हैं, दूसरा इसको मानते हैं, तीसरा इसको मानते हैं और चौथा इसको माने ले रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। होल सर्किल बीरिंग समझ में आ रही होगी। ये 90 डिग्री कोण है, ये 180 डिग्री कोण है, ये 270 का कोण है, ये 360 डिग्री कोण है। आप देख रहे हैं हम लगातार क्लॉकवाइज रोटेशन में जा रहे हैं, 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए और 360 डिग्री का पूरा कोण बना रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आप सबके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब यदि WCB आपको पता है तो उसका आरबी आप कैसे निकालोगे, अथवा आरबी पता है तो उसका WCB कैसे निकालोगे। आरबी कहते हैं अथवा क्वाड्रेंट बीरिंग कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोण कोई दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ है, कोई ये वाला कोण दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना S से W की ओर आ रहा है ना, तो अगर हम लिख देते हैं S 40 डिग्री W, तो ये कौन सी है? ये आपकी क्वाड्रेंट बीरिंग है, किसी एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की बात की गई है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि लिखा है आपका 165 डिग्री, तो ये क्या है? ये तो आपका सर्किल रोटेशन हो रहा है और ये होल सर्किल बीरिंग है। आप पहले ये पहचानना सीख जाओ कौन सा डाटा किसने दिया है, कौन सा डाटा किसने नहीं दिया है, कौन सा डाटा WCB में दिया है, कौन सा डाटा क्वाड्रेंट बीरिंग में दिया है, ठीक है।
इतनी सी आप बात समझ जाइए। जब क्वाड्रेंट बीयरिंग में दिया होगा तो ये लेफ्ट राइट में आपकी जो डायरेक्शन है वो जरूर जरूर दिया होगा, और जब होल सर्किट बीयरिंग में दिया होगा सीधे सीधे आपको एंगल दे देगा। इतनी सी बात आपको पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, यदि आपके पहले नंबर क्वाड्रेंट में है, चलिए यहां पे लिखे दे रहे हैं, आपका क्वाड्रेंट लिखे दे रहे हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद से यहां पे हम लिखे दे रहे हैं WCB लिखे दे रहे हैं। चलिए यहां पे आपका पहले WCB दिखाई दे रहे हैं, ये WCB दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आपका आरबी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रेडियस बीयरिंग आप कैसे निकालोगे, ठीक है, और यहाँ पे उसका लेवल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आरबी लेवल आप कैसे प्रेजेंट करोगे। चलो बात कर लेते हैं। अगर आपका कोण 0 से 90 डिग्री आता है, 0 से 90 डिग्री आता है, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो याद रखिएगा WRB इज इक्वल टू आपका WCB के इज इक्वल टू में होगा, ठीक है। हम कह दे रहे हैं तो θ1 है, ठीक। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आरबी को, यहां पे आप आरबी को लिखोगे n θ1 ईस्ट, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे। आरबी WCB के बराबर होगा कब, जब 0 से 90 डिग्री का कोण होगा, मीन्स इसमें पहले नंबर पे होगा। इतना आप पहचान जाना चाहिए कि पहले में हो रहा है कि दूसरे में हो रहा है। पहले में आएगा तो आपका आरबी WCB के बराबर होगा, और वो कोई कोण आएगा तो θ1 आएगा, उसको लिखेंगे हम n θ1 की, क्योंकि आपको पता है आरबी में हमेशा लेफ्ट राइट में डायरेक्शन दिए रहते हैं, ठीक है। दूसरे की बात कर लेते हैं। जब आपका कोण दिया होगा 90 से 180 डिग्री, जब आपका ये 90 से 180 डिग्री दिया होगा तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कहीं आएगा, ठीक है, कहीं पर भी आ सकता है। तब यहाँ पे आरबी कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे आरबी निकालेंगे आप, आरबी इज इक्वल टू, ठीक है, 180 डिग्री माइनस का WCB, और ये निकल के आएगा θ2। इसको आप लिखेंगे S θ2E, क्योंकि अब वो S के कहीं पास में होगा, N के पास में तो नहीं है ना, S के पास में होगा, ठीक है। तो S के पास में होगा तो हम लिखेंगे S θ2E। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इजी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। आप 5 मिनट में सॉल्व करोगे, और ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी बनते हैं, इसलिए आप बिल्कुल बेसिक समझ जाइए, ठीक है। आगे बात करते हैं। यदि आपका क्वाड्रेंट दिया है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, तो ये तो आप समझ जाओगे कि तीसरे नंबर पे है, यहां पर है कहीं पे 180 और 270 के बीच में है कहीं पे, तो इसमें आ रहा है। और जब इसमें आ रहा है तो आपको अब कैसे निकालना है आरबी का मान, आरबी इज इक्वल टू, कोण कहीं यहाँ पे है ना, इसकी बात कर रहे थे, ये आरबी इज इक्वल टू आएगा आपका WCB माइनस का 180 डिग्री इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं θ3, और इसको आप लिखोगे कैसे, S θ3W, क्योंकि अब ये S और W की ओर जा रहा है ना, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपका डाटा दिया है, WCB आपका दिया है 270 डिग्री से 360 डिग्री दिया है,
तो आप ये समझ जाएंगे कि चौथे नंबर में दिया है। ठीक है, चौथे नंबर में दिया है, यहाँ पे कहीं दिया है। जब यहाँ पे कहीं दिया तो आप देख रहे हो ना कि वो एस के पास में नहीं होगा, एन के पास में होगा। तो आरबी का मान कितना आएगा, आरबी इज इक्वल टू, देख लीजिए कि पूरा कोण 360 का होता है। WCB मान लो यहाँ पर कोई कोण दिया होगा, यहाँ पर कोई कोण दिया होगा, यहाँ पर ये इतना कोई कोण दिया होगा, मान लो इतना। ठीक है, तो कितना तो आपको निकालना है। तो आरबी इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस का WCB इज इक्वल टू, हम θ4 बोले दे रहे हैं, और इसको आप लिखोगे Nθ4W। ठीक है, इसमें किसी को किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बात समझाई दे रहे हैं आपको। ये पूरा 90 डिग्री का है पहला, दूसरा 180 डिग्री का है, तीसरा 270 डिग्री का है। ये पूरा कोण आपका 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब ये हम फिर से मिटाए दे रहे हैं, आप कंफ्यूजन ना हो। ये समझ गए कि न्यूमेरिकल आप आंख मूंद के लगाओगे और कहोगे कि सर बस सर्वे में हमारे 40+ मार्क्स आ गए। ठीक है, अब देख लेते हैं WCB आपको क्लॉकवाइज रोटेशन में कोई भी एंगल दिया होगा। ठीक है, कोई भी एंगल दिया होगा तो आप क्या देखोगे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेंट डिवीजन इसकी कैसे निकलेगी आरबी। तो WCB जब 0 से 90 डिग्री होगा, हम पहला इसको क्वाड्रेंट मान रहे हैं क्योंकि ऐसे हम आ रहे हैं ना 1 2 3 4 पे। ठीक है, ये चौथे नंबर पे है। तो जब ये 0 से 90 डिग्री होगा तो जो WCB का मान है वही RB का मान रहेगा, और लिखेंगे Nθ1E। ठीक है, क्योंकि N से हम E की ओर आ रहे हैं, ये इसकी क्वाड्रेंट रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जब 90 से 180 डिग्री का कोण होगा तो सेकंड में स्टे होंगे, यहाँ पे कहीं होंगे, वो S के पास में होगा। तो S के पास में होगा तो हम RB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस WCB घटाएंगे तो θ2 निकल के आएगा, लिखेंगे Sθ2। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 180 डिग्री 270 बोलेंगे, तीसरे पे स्टे कर रहे हैं। जब तीसरे पे स्टे कर रहे हैं तो RB का मान WCB माइनस 180 आएगा θ3। तो वहां से आपका लिखेंगे हम W, और इसके बीच में है ना S के, Sθ3W। ठीक है, आगे बात करते हैं 270 और 360 डिग्री। आप बोलेंगे सर ये तो चौथे में है, जब चौथे में है तो RB का मान 360 माइनस WCB इक्वल टू θ4। तो इसको हम लिखेंगे Nθ4, क्योंकि ये W और N के बीच में है ना, Nθ4W। इतनी सी बात आपको याद रखना है। और चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप उनको आंखें मूंद के सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए ये वाला पोर्शन हटाए दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। एक स्टार पॉइंट है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे आपकी घड़ी की सुई में होता है, घंटे होते हैं, मिनट होता है, सेकंड होता है। ठीक है, वैसे आपका यहाँ पे डिग्री मिनट सेकंड होता है। याद रखिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, स्टार पॉइंट डाल के नोट बना लीजिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट के। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड के। ठीक है, आपको इसका काम पढ़ना है तो इसको आपको दिमाग रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, इसको आप नोट पॉइंट में डाल लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चनों की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम बोले दे रहे हैं आपको 170 डिग्री बोले दे रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको हम बोल रहे हैं ये आपका बोले दे रहे हैं आपका
261 डिग्री है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में हम बोले दे रहे हैं आपको, जे आपको हम बोल रहे हैं m 25 डिग्री 30 मिनट W बोले दे रहे हैं। चौथे पॉइंट में आपको हम बोले दे रहे हैं, चौथे पॉइंट बोल रहे हैं हम आपको S बोले दे रहे हैं आपको 26 डिग्री और 34 मिनट ईस्ट बोले दे रहे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको दिए दे रहे हैं। ठीक है, इनको आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। क्वेश्चन आएगा कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, आपको ये नहीं बोला किसमें चेंज करना है, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो आप सीधे समझ जाइए, ये आपको डायरेक्ट डिग्री दिया है तो किसमें दिया है, ये आपका WCB में दिया है और चेंज करना है RB में। ये भी WCB में दिया है, RB में चेंज करना है। ठीक है, WCB से RB में चेंज करना है। ये भी WCB से RB में चेंज करना है। और ये आपका RB दिया है, RB से आपको WCB में चेंज करना है। ये भी आपका RB दिया हुआ है, RB से आपको WCB में चेंज करना है। इतनी बातें सबसे पहले आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, उसके बाद से क्या दिमाग लगाना है, उसके बाद से आपको दिमाग लगाना है कि आखिरकार ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया है। ठीक है, तो चलिए ये भी हम दिमाग लगा दे रहे हैं आपका। ये देखिए 180 डिग्री को दूसरे में होता तो ये 170 है ना, तो दूसरे में दिया है। ये 261 270 तक होता है ना तीसरे में, तीसरे में दिया है। NW आपके चौथे में आते हैं तो चौथे में दिया है। और S से E आपका सेकंड में आता है तो सेकंड में दिया है। इतनी सी बात आपको और क्लियर कर लेना है बस। अब बात करते हैं, ये देखिए आपका दूसरे में दिया है ना 90 से 180 डिग्री। तो RB के लिए देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, पहले वाला सॉल्यूशन RB इक्वल टू सीधी बात है, RB इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 170 डिग्री दिया, दूसरे में दिया है तो आपका दूसरे पे RB इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का देखिए क्या होता है आपका WCB होता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए तो 180 माइनस 170 कितना आता है आपका, ये 10 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको लिखोगे कैसे, RB इक्वल टू आपका, ठीक है, दूसरे को कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है S θ2 E लिखते हैं ना। तो अब आप θ2 ये आपका कोण है, 10 डिग्री आपका ये कोण आया है। तो ठीक है, तो ये S 10 डिग्री ईस्ट, ये आंसर हो गया पहले का। क्या दिक्कत है, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे की जब बात करते हैं, देखिए थर्ड में दिया है ना, थर्ड वाला ये है तो RB इक्वल टू कितना आ रहा है, RB इक्वल टू WCB। थर्ड वाले को देखिएगा, ये WCB माइनस 180 डिग्री है। WCB का मान आपका 260 दिया है, 261 दिया है, माइनस का 180 है। ठीक है, आप इसको घटा दीजिए तो RB का मान कितना आ जाएगा, देखिए ये आपको 1 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है, 81 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे RB इक्वल टू, थर्ड में देखिए S θ3W, इसको आप लिखेंगे S 81 डिग्री W। आंसर हो गया दूसरे का। क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, तीसरे की बात कर ले रहे हैं, तीसरे की बात कर ले रहे हैं। तीसरा आपका RB में दिया है, कहां पे दिया है, चौथे वाले में दिया। ये देखिए ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है RB इक्वल टू 360 डिग्री माइनस WCB। अब आपको यहाँ पे इसमें RB में दिया है ना, WCB निकालना है तो WCB क्या निकल के आएगा, WCB आएगा आपका 360 डिग्री माइनस RB। ठीक है, जब इतना आएगा तो देख लीजिए 360 माइनस RB का मान ये है 25 डिग्री 30 मिनट, 25 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब आपको देखो कैसे कैलकुलेट करना है, इसको आप लिख सकते हैं
359 डिग्री 60 मिनट, क्योंकि इसमें मुझे मिनट आना है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। माइनस का 25 डिग्री 30 मिनट। अब क्या रह गया, डिग्री से डिग्री घटा दीजिए, मिनट घटा दीजिए। ठीक है, ये बात का आपको याद रखना है, इसीलिए नोट डलवाए थे ऊपर। अब ये 359 में 25 जाएगा तो इसमें कितना बच रहा है 4, और ये 334 डिग्री, और ये 60 में 30 जाएगा 30 मिनट। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे वाले में देखिए कहां पे दिया है, एस थीटा ई दिया है, मीन्स आपका ये कहीं दूसरे में दिखाई दे रहा है, ये दूसरे में दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए आरबी का फार्मूला क्या था, आरबी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस WCB। आपको WCB निकालना है, तो WCB इज इक्वल टू 180 माइनस का आरबी। रखिए वैल्यू WCB का मान, आरबी ये तो आपको वैसे दिया है 180 डिग्री माइनस आरबी का मान ये दिया है 26 डिग्री 34 मिनट। ठीक है ना। तो जब ये दिया है आपको तो कुछ नहीं करना, 180 डिग्री को आप लिखेंगे 179 डिग्री और इसको और 60 मिनट। ठीक है, माइनस का 26 डिग्री 34 मिनट। वैसे आप डिग्री घटाइए, मिनट घटाइए। ठीक है, तो 179 में 26 जाएगा 351 153 डिग्री। ठीक है, और ये 60 में 34 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा 26 मिनट। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट के साथ भी एग्जाम्पल हमने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि WCB से आरबी में, आरबी से WCB में कैसे चेंज करना है। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। दुनिया का कोई यूट्यूब किताब कापी देखने की जरूरत नहीं है, यदि आपने हमारा कॉन्सेप्ट सही से समझ लिया है। ठीक है, आगे ही आपको सर्वे से लोकल अट्रैक्शन क्या है, फॉर बीरिंग, बैक बीरिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है, एंड चेन एंड टैप करेक्शन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो लगातार एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।